हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरी गाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी का खीरे से जन्म कैसे कराया जाता है। आपने देखा होगा कि मंदिरों में प्रसाद बढ़ता है, खीरे का प्रसाद भी बढ़ता है, पंचामृत भी दिया जाता है। तो खीरा क्यों दिया जाता है, उसके पीछे एक मिस्ट्री है। दोस्तों, खीरा जो होता है अमर लाल का प्रतीक होता है। अगर आपको सीताफल या कद्दू कुछ भी मिल जाता है तो आप उनको क्लीन करके, ऊपर डंठल होता है, कोई भी डंठल वाला फ्रूट लेना होता है तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप फिर फूलों के अंदर उनको जन्म करा सकते हैं। जैसे कि एक टोकरी ले लीजिए, उस पर कपड़ा बिछाइए, फूल बिछा दीजिए, लड्डू गोपाल बिछाइए, ऊपर से फूल बिछा दीजिए, साथ में खीरा रखा जाता है दोस्तों। और ये आप एक साइड रख दीजिएगा। दोस्तों, खीरा जो होता है आपका डंठल वाला चाहिए, जो कि आपके आमन लाल का प्रतीक होता है। तरीका ये होता है कि खीरे के बीच में से ही आप इस तरह से खोखला कर लीजिए, और आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं तो आप उसमें विराजित कर लीजिए। ऊपर से वो दूसरा वाला जिसका पार्ट होगा ऊपर से ढक दीजिए। तो एक तरीका ये होता है खीरे में जन्म कराने का। आपके पास लड्डू गोपाल हैं छोटे तो आप ये कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे लड्डू गोपाल तो बड़े हैं। एक मेरे 4 नंबर के हैं, एक मेरे 6 नंबर के हैं, और एक मेरे 14 नंबर के हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फूल बिछाती हूँ टोकरी के अंदर, और फिर लड्डू गोपाल को विराजित करती हूँ, फिर साथ में खीरा रखती हूँ डंठल वाला, और इस तरह से मैं करती हूँ। दोस्तों, जो डंठल वाला पार्ट से वो मैं सिक्की की सहायता से काट लेती हूँ, और उसको वो हमारा प्रतीक होता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी की, ये भगवान जी की आमन लाल है। उसके बाद आपको रात में लड्डू गोपाल जी को उठाया जाता है। रात में लड्डू गोपाल जी को उठाने के बाद आपको एक थाली ले लीजिए, है ना। आप चमचा भी ले सकते हैं, मतलब बजा के कि हटी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो इस तरह से उनको उठाया जाता है दोस्तों। तो बहुत ही विशेष दिन होता है ये। इतना विशेष दिन होता है कि आप इसका एक व्रत रख लेंगे तो आपको 20,000 करोड़ एकादशी का फल मिलता है दोस्तों। और इस बार की जन्माष्टमी है वैसे ही खास है क्योंकि सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में आता है कि अगर सोमवार की जब जन्माष्टमी पड़ती है तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। सिर्फ आप इसका एक व्रत रख लेंगे तो आपकी करोड़ों जो पीढ़ियाँ हैं ना वो उतर जाएंगी। आपके अगर पितृ किसी प्रेत योनि में घूम रहे होंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, साथ ही अपना तो होगा ही होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप फिर रात में आपको लड्डू गोपाल जी को उठाया जाता है। उठाने के बाद आपको उनको पहले थाली जो भी है बजाए जाते हैं, घंटी बजाई जाती है, और उसके बाद उनका जो कपड़ा है वो हटाया जाता है। फिर खीरा लिया जाता है। खीरे को जो शिक्का होता है ना दोस्तों, ऊपर से जिसमें डंठल खीरा हो वो वाला खीरा इसमें लिया जाता है। उसको इस तरह से काटा जाता है। जो ऊपर का हिस्सा है वो आप गमले में दबा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और जो नीचे का है वो आप प्रसाद के रूप में जितने भी आपके मेंबर हैं, जितने भी आपके मेंबर हैं उन सबको काट के दिया जाता है। सबको एक एक फाक आप दे सकते हैं, मतलब ठीक है। और जो अपने पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को फिर नहलाया जाता है, यानी पंचामृत में दूध होता है, दही होता है, शहद होता है, और दोस्तों चीनी होती है, बुरी पिसी हुई चीनी, घी होता है, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद उनको अच्छे से एक एक करके स्नान कराइएगा। और जो पंचामृत आपने जितना भी है उसको एक कटोरी में ले लीजिएगा। फिर उनको सादे जल से स्नान कराने के बाद फिर आप जो उनके लिए लाइट कलर की ड्रेस लेके आए हैं वो आपको पहनाई जाती है दोस्तों। उनको वो पहनाने के बाद आप उनका हल्का सा श्रृंगार करिएगा, उनको झूले पर बिठाइएगा दोस्तों, और इस तरह से आप उनका खीरे से जन्म करा सकते हैं। उसके बाद आप उनको जल दे सकते हैं, चंद्र भगवान जी को। और उसके बाद अब नीचे आने के बाद यानी कि आपने परिक्रमा कर ली उनकी, क्योंकि जो हमारे कृष्ण भगवान थे वो चंद्रवंशी थे और राम भगवान हमारे सूर्यवंशी थे, ठीक है। तो इसमें इसलिए भगवान जी का जो जन्म है हम चंद्रदेव की पूजा करते हैं, और राम जी का जन्म है वो दिन में हुआ था 12 बजे, और इनका रात में 12 बजे हुआ था। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये जो जन्मदिन है वो मना सकते हैं। फिर आप जो खीरे का प्रसाद है आप पंचामृत है वो खा सकते हैं दोस्तों। वो उसके बाद आप पारण कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से कई लोग यहाँ पे अन्न लिया जाता है, और दोस्तों कई लोग निर्जला रखते हैं, कई लोग फल खाकर रखते हैं, कई लोग पूरा दिन निर्जला रखते हैं, और रात में वो फलाहार रख लेते हैं और नेक्स्ट डे इसका पारण कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। पारण जो है कभी भी अष्टमी तिथि में नहीं करना चाहिए। अष्टमी तिथि में आपने पारण कर लिया तो आपको क्या होगा, आपका 4 गुना जो फल है वो क्षय हो जाएगा। और आपने रोहिणी तिथि में अगर पारण कर लिया तो आपका 8 गुना फल क्षय हो जाएगा। तो इस तरह से आप खीरे से उनका जन्म करा सकते हैं। खीरे का बहुत महत्व है कि वो आमन लाल का प्रतीक होता है, और इससे क्या होता है, आप गमले में दबा देंगे ना और प्रसाद के रूप में खा लेंगे तो आपके भगवान की कृपा बनी रहेगी। आपको लगेगा कि भगवान ने सच में आपके यहाँ पे जन्म लिया है।
तो दोस्तों इस तरह से आप खीरे का जन्म भगवान जी का करा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।